हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे गोनियोमीटर टॉपिक। गोनियोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम अपने बॉडी के रेंज ऑफ मोशन को मेजर करते हैं और इसके 4 टाइप्स होते हैं। कैसे मेजर करना है ये सारे कुछ वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। गोनियोमीटर क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज्ड किया जाता है इन असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। लाइक कोई भी पेशेंट आ रहा है, उसके किसी भी रेंज ऑफ मोशन में रिस्ट्रिक्शन है या फिर किसी भी जॉइंट में पेन है, तो हम लोग उसे असेसमेंट में यूज़ करते हैं कि इनका जो जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन है वो कितना है, फुल है, बैड है। लाइक उसे अगर मेजर करना हो तो हम लोग गोनियोमीटर से मेजर करते हैं। असेसमेंट ऑफ द पेशेंट इन मेजर एंड जॉइंट्स रेंज ऑफ मोशन मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। लाइक देखते हैं गोनियोमीटर्स को अगर तोड़ के, तो 2 वर्ड्स का बना हुआ होता है, गोनियो एंड मीटर। तो गोनियो का मतलब हुआ एंगल, मीटर मतलब मेजरमेंट, मतलब एंगल का मेजरमेंट। सो बेसिकली ये जॉइंट का जो एंगल है उसे मेजर करने के लिए हम लोग गोनियोमीटर का यूज़ करते हैं। इसे यूज़ करने के लिए हम लोग बोथ एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन इससे मेजर करते हैं। पेशेंट खुद से कितना रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर पा रहा है एंड बाय द हेल्प ऑफ द थेरेपिस्ट वो कितना परफॉर्म कर पाएगा नेक्स्ट। तो ये दोनों रेंज ऑफ मोशन को मेजर करते हैं गोनियोमीटर से। गोनियोमीटर जो है वो 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट यूनिवर्सल, ग्रेविटी डिपेंडेंट, थर्ड पेंडुलम एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोगोनियोमीटर। तो यूनिवर्सल गोनियोमीटर जो होता है वो मैक्सिमम सारे जॉइंट मेजर कर लेते हैं, तो इसे जो है जनरली कॉमनली सभी लोग यूनिवर्सल गोनियोमीटर यूज़ करते हैं। और ग्रेविटी डिपेंडेंट गोनियोमीटर है उसे पैल्विक इंक्लाइनोमीटर भी कहते हैं, क्योंकि इसका यूज जो है वो ज़्यादातर पैल्विक टिल्ट या पैल्विक ड्रॉप में मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट गोनियोमीटर जो है यूनिवर्सल गोनियोमीटर, ये जो मोस्ट वाइडली यूज्ड बिकॉज इट कैन मेजर ऑल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। ये जो है प्लास्टिक या फिर मेटल का बना हुआ होगा। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टेशनरी आर्म या फिर इसको स्टेबल आर्म भी बोलेंगे, एंड मूवेबल आर्म, एंड लास्ट वन इज द बॉडी। तो बॉडी क्या होता है? ये जो है नॉर्मली रिजेंबल लाइक अ हाफ मून या फिर फुल मून सर्कल का होगा। लाइक पूरा राउंड हो गया या फिर हाफ सेमी सर्कल होगा। हाफ सर्कल जो होता है 110 डिग्री टू 180 डिग्री रहता है, और जो फुल सर्कल होता है वो 0 डिग्री टू 130 डिग्री का रीडिंग मेजर करेगा। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो है हमारा हाफ सर्कल का गोनियोमीटर है। इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक जो है हमारा स्टेबल आर्म है ये, एंड ये जो है मूवेबल आर्म। अगर किसी जॉइंट के लॉन्ग रखते हैं तो ये जो हमारा है वो एक्सिस है। तो बी सेंटर पे हम लोग एक्सिस को प्लेस्ड करेंगे, स्टेबल आर्म को हम लोग प्लेस्ड करेंगे, अनमूवेबल आर्म जो हमारा जॉइंट जो पार्ट्स हमारा मूव कर रहा है उसके लॉन्ग प्लेस करके, और जितना एंगल आएगा उसे हम लोग फिर रीडिंग में लेंगे। 130 डिग्री जो है वो फुल सर्कल हो गया। इसमें भी स्टेशनरी आर्म, मूवेबल आर्म एंड एक्सिस प्रेजेंट होता है। इन द मिडिल ऑफ द बॉडी एक्सिस एंड फैलक्रम स्क्रू इज प्रेजेंट। जो सेंटर पे है उसमें फैलक्रम या बॉडी एक्सिस इसे बोलेंगे वो प्रेजेंट होता है। इट कनेक्ट बॉडी विद द स्टेशनरी एंड मूवेबल आर्म। ये जो फैलक्रम और जो एक्सिस है इसका काम क्या होता है कि स्टेशनरी आर्म और मूवेबल आर्म को बॉडी से कनेक्ट करके रखना। एक्सिस हैज़ टू बी प्लेस्ड ओवर द एक्सिस ऑफ द जॉइंट विच हैज़ टू बी मेजर। इसे वहाँ पे हम लोग प्लेस्ड करेंगे जिस जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन हमें मेजर करना है। उस जॉइंट का जो एक्सिस है वहाँ पे हम अपने गोनियोमीटर के एक्सिस को प्लेस्ड करेंगे, एंड देन फिर हमारा रेंज ऑफ मोशन मेजर करेंगे। स्टेशनरी आर्म को स्टेबल आर्म भी बोलते हैं, एंड दिस इज एक्सटेंशन फ्रॉम द बॉडी सेगमेंट से का एक्सटेंशन है। इट डज नॉट हैव एनी मोशन। स्टेबल आर्म जो है, स्टेशनरी आर्म, दोनों में से कुछ भी हो तो उसका जो है वो उसमें कोई मोशन नहीं होगा, और ये जो है वो प्रॉक्सिमल सेगमेंट में अलाइन करेगा। दिस विल बी अलाइंड विद द प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ द मेजरिंग जॉइंट। और जो मूवेबल आर्म है वो जो है अलाउंड करेगा डिस्टल सेगमेंट ऑफ द जॉइंट, मूव विद द डिस्टल सेगमेंट। तो ये तो मूव करेगा, ये जो है हमारा प्रॉक्सिमल सेगमेंट में आके अलाउंड कर गया, एंड देन मूवेबल आर्म हमारा डिस्टल सेगमेंट पे रहेगा, और जो भी हमारा जॉइंट रेंज ऑफ मोशन रहेगा उसे हम लोग मेजर कर देंगे। लाइक अगर हम अपना एल्बो का जॉइंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन मेजर करना है तो एल्बो जॉइंट के एक्सिस
एक्सिस पे हम लोग फेल्क्रम या एक्सिस को प्लेस्ड करेंगे। स्टेशनरी आर्म जो है वो हमारा प्रॉक्सिमल सेगमेंट लाइक जो हमारा ह्यूमरस है उसके अलोंग प्लेस्ड होगा पूरा स्ट्रेट, एंड मूवेबल आर्म जो है वो हमारा अल्ना के अलोंग पूरा प्लेस्ड होगा स्ट्रेट। एंड देन जब हम मोशन करेंगे जितना हमारा हाथ बेंड करेगा उसके साथ साथ हमारा मूवेबल आर्म भी बेंड करेगा, और जो एंगल रीडिंग आएगा वो हमारा मेजरमेंट होगा। ग्रेविटी डिपेंडेंट गोनियोमीटर या फ्लूइड गोनियोमीटर, जो पैल्विक इंक्लाइनोमीटर भी इसे बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पैल्विक इंक्लाइनोमीटर। इट इज़ हैविंग ग्रेविटी इफेक्टिंग पॉइंटर एंड द फ्लूइड फिलेट चैम्बर। इसमें होता है कि इस तरह से बना हुआ होगा और इसमें जो है फिर आगे चल करके चैम्बर बना होगा, इसमें जो है फ्लूइड भरा हुआ होगा, एंड देन फिर रीडिंग होगी पूरा। जो ये जो है वो पैल्विक टिल्ट या पैल्विक ड्रॉप को मेजर करने के लिए यूज होता है। पेंडुलम गोनियोमीटर जो होगा 360 डिग्री प्रोटेक्टर होगा, और इसमें जो होगा वो वेस्ड पॉइंटर लाइक दिस, इसी के जैसा वेस्ड पॉइंटर होगा, और ये छोटे छोटे जॉइंट को मेजर करने के लिए यूज होगा। इलेक्ट्रोगोनियोमीटर जो होता है इसके जो होते हैं 2 आर्म्स होते हैं विच कनेक्टेड विद द पोटेंशियोमीटर। एक डिवाइस रहेगा उससे कनेक्टेड होगा, 2 आर्म्स रहेगा। तो in 2 arms, one is attached with the proximal segment and another is attached with the distal segment, same like the universal goniometer of the measuring joint. Changes in the joint position shows the angulation or in the potentiometer. जैसे जैसे हम अपना joint के पोजीशन को मूव करेंगे जितना एंगुलेशन रीडिंग आ रहा है वो हमारे पोटेंशियोमीटर में शो होगा। मोस्टली यूज फॉर द रिसर्च पर्पस में इसका यूज किया जाता है। अब गोनियोमीटर मेज़र करते टाइम क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं, तो पेशेंट को जो है वो लूज क्लॉथ पहना के रखेंगे, नॉट अ टाइट क्लॉथ, जिससे कि अगर जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन ले रहे हैं तो फुल रेंज ऑफ मोशन आया ही नहीं जॉइंट टाइट कपड़े की वजह से, इसलिए हम लोग पेशेंट को लूज कपड़े में रखेंगे। और जो पेशेंट है वो रिलैक्स्ड रहना चाहिए। देयर शुड नॉट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी प्रकार का जॉइंट के अलोंग किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। इनिशियली जॉइंट को 0 डिग्री पे रखेंगे। सो जब भी हम गोनियोमीटर से जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन मेज़र कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस जॉइंट का कितना रेंज ऑफ मोशन है, कहाँ तक कितने डिग्री तक वो जाएगा। तो थेरेपिस्ट को उसका नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में वो 0 डिग्री पे रहेगा एंड देन फिर वो कितना लास्ट जा सकता है। लाइक किसी किसी का होगा कि वो 180 डिग्री मोशन है एंड देन उसे ज़्यादा चला जा रहा है या फिर कम चला जा रहा है। थेरेपिस्ट को जब पता ही नहीं कि नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन कितना है तो वो कैसे इस चीज़ को बताएगा कि उसका रेंज ऑफ मोशन कम है या फिर ज़्यादा है। तो प्रोसीड्यूर क्या होगा, मूवेबल आर्म को हम लोग प्लेस्ड कर देंगे डिस्टल सेगमेंट पे एंड स्टेबल आर्म को पुल प्लेस्ड कर देंगे प्रॉक्सिमल सेगमेंट पे। मूवेबल आर्म जो है वो मूव करेगा डिस्टल पार्ट ऑफ द जॉइंट के अलोंग। जैसे जैसे हम लोग डिस्टल पार्ट को मूव करेंगे रेंज ऑफ मोशन अपना पूरा परफॉर्म करेंगे, उसी के साथ साथ हमारा जो मूवेबल आर्म है वो भी मूव करेगा। तो रेंज ऑफ मोशन किस किस फैक्टर के वजह से अफेक्ट कर सकता है, तो सॉफ्ट टिश्यू टाइटनिंग हो गया तो हमारा रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज कर जाएगा। एज बहुत बड़ा मैटर बहुत बड़ा फैक्टर है, तो ओल्ड एज में जो है वो हमारा रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। एंड देन 6 ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑस्टियोफाइट्स वगैरह के फॉर्मेशन के वजह से हमारा रेंज ऑफ मोशन जो है वो रिड्यूस कर जाएगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, टीबी अर्थराइटिस, फिर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जिसके वजह से मसल्स जो है वो फ्लैसिड हो जाएगा और रेंज ऑफ मोशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इसमें। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में कॉन्ट्रैक्टेड होगा और मसल्स स्पैजम होगा, तो मसल्स का जो हमारा जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन है वो डिक्रीज कर जाएगा। बोनी एडहेशन, कॉन्ट्रैक्चर, इंजरी या फिर इन्फ्लामेशन अराउंड द जॉइंट या फिर मसल्स वर्क। अगर किसी भी ओबेसिटी पेशेंट में देखेंगे तो उसका मसल्स बहुत ज़्यादा बल्क होगा, वो पूरा रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर रहा है बट उसका जो रेंज ऑफ मोशन जो है वो नॉर्मल रीडिंग में नहीं आ पाएगा। एंडफिल क्या होगा कि अब थेरेपिस्ट को पता कैसे चलेगा कि ये जो है इसका लास्ट रेंज ऑफ मोशन है, वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन करा रहा है, पर उसे एक फील आना चाहिए, एंडफिल आना चाहिए कि नहीं अब इससे आगे पेशेंट नहीं कर पाएगा। तो ये एक जो है बैरियर है
filled by the examiner at the end of range of motion is called end fill. The end of range of motion of the normal joint is prevented by soft tissue structure, या फिर बोन के वजह से नॉर्मल जो ज्वाइंट का रेंज ऑफ मोशन है वो प्रिवेंट होगा. टाइप ऑफ एंड फिल क्या होगा, आपको हार्ड फिल होगा, फर्म फिल होगा, या फिर सॉफ्ट फिल होगा. बोनी कॉन्ट्रैक्टिंग विद बोन्स का अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है देन आपको हार्ड फिल होगा. लाइक अब इसके आगे नहीं जाना, अगर इसके आगे चले गए देन मे बी इट लीड टू बी फ्रैक्चर. Or firm felt by the hand of the therapist because of a stretching of muscles and capsule. Soft because of the contact of soft tissue. लिमिटेशन क्या क्या है, किस किस वजह से उसमें लिमिटेशन आएगा हमारे गोनियोमीटर के मेजरमेंट. तो ह्यूमन एरर में होता है, लाइक पुअर इंस्ट्रूमेंट प्लेसमेंट. जो थेरेपिस्ट है वो सही से गोनियोमीटर को प्लेस्ड नहीं किया स्टेबल आर्म, मूवेबल आर्म और एक्सिस को, तो उसके वजह से गलत रीडिंग आ सकता है. इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट बॉडी साइज लिम लेंथ का होगा, उसके वजह से भी मेजरमेंट जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा. तो गोनियोमीटर का यूज़ कहाँ का, असेसमेंट में यूज़ करेंगे, डायग्नोसिस पर्पस में यूज़ करेंगे, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में यूज़ करेंगे कि इसका पहले रेंज ऑफ मोशन कितना था, अब इंक्रीज हो रहा है, तो उसे पूरा चेक करने के लिए, रिजल्ट को मॉनिटर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, रिसर्च में यूज़ करेंगे, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस में मेजर करेंगे. आप अगर क्रिकेट देखते हैं तो वहाँ पे जो कमेंट्री रहता है वो बोलते हैं कि लाइक इनका जो एंगल है वो इस एंगल पे अगर फिजियो इनका एंगल चेंज करते हैं बैटिंग लाइन का तो वो ज़्यादा परफॉर्मिंग या फिर ज़्यादा इफेक्टिव होगा. तो वहाँ पे भी हम लोग गोनियोमीटर का यूज़ करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ गोनियोमीटर क्या क्या होगा, तो पोजिशनिंग इसका मेन प्रिंसिपल है, स्टेबलाइजेशन, अलाइनमेंट, रिकॉर्डिंग एंड इनफिल. तो पोजिशनिंग एट 0 डिग्री इनिशियली एंड देन पेशेंट बॉडी जॉइंट इज ऑल्सो एट 0 डिग्री. लाइक गोनियोमीटर भी 0 डिग्री पे रहेगा और पेशेंट का जो जॉइंट है वो भी 0 डिग्री पे रहेगा. स्टेबलाइजेशन जो है, प्रॉक्सिमल जॉइंट शुड बी स्टेबल टू अवॉइड एनी अदर एसेसरी मूवमेंट. अलाइनमेंट अलाइन्ड विद द एनाटॉमिकल लैंडमार्क. फिर जो जितना आएगा आपका रिकॉर्डिंग उसे आप नोट करेंगे. एंड इनफिल इज द वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि अब इसके आगे पेस्ट नहीं करेगा, अब यहाँ पे रुक जाना है, देन इट विल बी द एंड फिल. थैंक यू.